हिंदू राष्ट्र बनवा दो, ये बनवा दो। हम तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों, अखंड भारत बनावे। पाकिस्तान को वो कब मिला रहे हैं भारत में, बांग्लादेश को वो कब मिला रहे हैं भारत में। इस मुद्दा पे काम होने चाहिए। श्रीलंका को कब मिला रहे हैं भारत में। मुद्दा विहीन काम करके भारत को, हिंदू मुसलमान को तोड़ करके समाज को तोड़ना जानते हैं और तोड़ करके वो सत्ता में रहना जानते हैं। ये सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और उसके बाद बताइए कि आप कितनी कम उम्र में आप राजनीति में कदम क्यों रख रहे हैं। धन्यवाद शहबाज भाई। हमारा नाम मृत्युंजय कुमार ठाकुर हुआ। हम युवा राजद का जिला सचिव हुए और कथन आपका है कि हम इतने कम उम्र में राजनीति में क्यों रहे, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी हमारा बहुत सारे संघर्ष रहे हैं कि जब तक युवाओं राजनीति में नहीं आएंगे तब तक समाज का सुलभ और बात व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। अभी जो जितने भी राजनेता हैं वो भी कभी युवा रहे होंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि देश में किस तरह से जो विकास के ऊपर राजनीति नहीं होती है। कभी बाबरी मस्जिद, कभी राम मंदिर को लेकर के होती है, कभी हनुमान चालीसा को लेकर के, कभी अजान को लेकर के होती है। क्या पहले राजनीति नहीं हुआ करती थी जो दिन ब दिन जो है अब इस पे आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये बेतुके बात है। आपको जानकारी होनी चाहिए थी कि पहले के लोग, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, समाजवाद की राजनीति हुआ करता था, लेकिन एक महापुरुष ने कहा है कि जब देश को विध्वंस करना हो तो उसको धर्म की आग में झोंक दिया जाए। और मौजूदा सरकार में ऐसी कोई मुद्दा ही नहीं है और जिस विषय पर आप बात कीजिएगा मुद्दा ही मुद्दा मिलेगा आपको। मौजूदा सरकार सिर्फ सत्ता में रहना जानती है, जनता का विकास करना नहीं जानती है। उसका मुद्दा ही है हिंदू मुस्लिम कराना, अजान वगैरह, ये सब बेतुके मुद्दा है। वो शिक्षा और संस्कृति पर ऐसा कोई बात विचार करना नहीं चाहते हैं। अगर सही मायने में वो अगर देश का विकास करना चाहते हैं तो हम हिंदू हैं, शौक से कहते हैं हम हिंदू हैं। हम मरेंगे तो हमारे लिए भी राम नाम सत्य ही बोला जाएगा, लेकिन इस होने से, ऐसा होने से हमारा देश का विकास नहीं होगा। हमारा देश का विकास तब होगा जब हम शिक्षित होंगे, संगठित होंगे। हमारा देश का विकास तब होगा जब बीपीएससी का एग्जाम अभी हुआ है, आप देखे हैं बिहार में बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, एग्जाम का पेपर लीक कर दिया गया है, जो कि एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है। बीपीएससी का एग्जाम जब निकलता है तो लोग वहाँ से पूरे प्रदेश का प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हैं और ऐसे एग्जाम जो रद्द होते हैं, उसका पेपर लीक किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि यह सरकार का नीति और कुरीति दोनों है, जनता को मूर्ख बनाना और सत्ता में कायम रहना। अभी रामनवमी के समय में बहुत सारी जगह पे जो रैली निकली, उसमें जो मस्जिदों पे जहाँ गली में जहाँ मौका मिला, जहाँ उसको लेकर जहांगीरपुरी में भी ऐसा हुआ कि 2 रैली निकली है। 2 रैली जो है शांतिपूर्ण निकली है। तीसरी रैली में वो भगदड़ मच गया, शाम का टाइम था। उसके बाद जो दंगा हुआ, दोनों तरफ से फायरिंग, पथराव, इस तरह का मामला आया है। आखिर इसके पीछे इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, कहा तो जा रहा है कि यहाँ पर जो दोनों पक्ष से बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन जो 16 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे जो हाथ में तलवार लेकर के, हाथ में पिस्टल लेकर के जो निकले हैं, उसको आखिर किसने थमाया, किसने उकसाया? आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, मौजूदा सरकार दंगाइयों का सरकार है और यह सरकार जो भी नीति कर रही है वो समाज के हित में कहीं से कतई से ठीक नहीं है। आप रामनवमी की बात किए हैं तो बहुत जगह भाईचारा का परिचय देते हुए हम देखे हैं कि रामनवमी में निकले बुजुर्ग, महिला, बच्चे, सभी को हमारे मुसलमान भाई बहुत जगह पानी भी पिलाए हैं और बहुत जगह ऐसे भी देखे हैं कि तलवार वगैरह और मस्जिद पर झंडा वगैरह देखने को मिला है। तो हम इसमें सरकार को और शासन को दोष देते हैं कि आज तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर किसी प्रदेश में ऐसा होता है तो सबसे बड़ी सरकार की नाकामी है। ऐसे बहुत सारे जगह पे बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है। अभी जो यति नरसिंहानंद जो है पंडित जी, वो उनके ऊपर भी एक केस हुआ था, वो जेल गए थे। जेल से आने के बाद जो उनके ऊपर जो है कोर्ट का आदेश है कि वो कहीं पर जहरीले बयान नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद भी आए दिन जगह जा करके वो शपथ लेते हैं, कहीं पे वो हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि जो सुदर्शन टीवी जो चैनल है, उसके जो एंकर हैं, उसके मालिक हैं सुरेश चौहान के, वो भी कई जगह पे विधायक के साथ जो है संकल्प लेते नजर आए हैं कि वो
कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, मौजूदा सरकार को पहले ही बताया कि मौजूदा सरकार का कोई मुद्दा ही नहीं है। उनका सांसद है गिरिराज सिंह, बगल में बेगूसराय से सांसद आते हैं, उनका भी बहुत बेतुके सवाल रहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनवा दो, ये बनवा दो। हम तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों, अखंड भारत बनावे। पाकिस्तान को वो कब मिला रहे हैं भारत में, बांग्लादेश को वो कब मिला रहे हैं भारत में, इस मुद्दे पे काम होने चाहिए। श्रीलंका को कब मिला रहे हैं भारत में, मुद्दा विहीन काम करके भारत को, हिंदू मुसलमान को तोड़ करके समाज को तोड़ना जानते हैं और तोड़ करके वो सत्ता में रहना जानते हैं। ये उसका बेतुका बयान है और ऐसा कोई बात वो करने जा नहीं रहे हैं। शिक्षा पुरुष की कोई मुद्दा नहीं है, अखंड भारत करने नहीं जा रहे हैं, वो वगैरह वगैरह हिंदू मुस्लिम अजान वगैरह ये सब करके और देश को तोड़ना जानते हैं और तोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी जो अजान को लेकर के जो काफ़ी मुद्दा यहाँ से महाराष्ट्र से उठा है और यह कई जगह पे, खासकर यूपी में और कहा बहुत सारी जगह पे इस मुद्दे के ऊपर बहुत सारे कानून आए हैं। क्या इससे पहले भी तो अजान हुआ करती थी? हनुमान चालीसा क्या आप लोग अजान के ही टक्कर में पढ़ेंगे या फिर आप लोग ऐसे भी एक सबका आस्था है, पढ़ सकते हैं? देखिए, धर्म किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता है। धर्म एक आस्था है और धर्म को दिल में रखा जाता है। धर्म दिखावटी का चीज़ नहीं है। हम धर्म को अगर बात करते हैं तो किसी धर्म को नीचा दिखा करके उसके विपक्ष में, अजान के विपक्ष में हनुमान चालीसा पढ़ करके ये हमारी संस्कृति और हमारा धर्म नहीं कहता। हमारा धर्म सर्व सम्मान सिखलाता है। हमारा धर्म कहता है कि सबके साथ लेकर काम चले। आपको जानकारी होनी चाहिए कि कुरान में लिखा हुआ है कि अगर एक मुसलमान के घर के 40 घर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अगर लोग भूखे नंगे सो जाते हैं तो उसको जन्नत नसीब नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा हिंदू में, गीता में कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में किसी आम जनमानस को तकलीफ होने से उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अपने पड़ोसी को सदा सदैव खुशहाल रखे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बहुत बहुत धन्यवाद।